give you a quick recap of the last lecture and then I will proceed to the next part. ठीक है, अच्छा जी, लास्ट लेक्चर में हमने क्या स्टार्ट किया, हमने स्टार्ट की थी जी एंगल मॉड्यूलेशन। ठीक है, सो एंगल मॉड्यूलेशन में क्या था कि आपका जो एस ऑफ टी है वो क्या होता है, ए सी कॉस थीटा आई ऑफ टी। ठीक है, ये एक जनरलाइज एस ऑफ टी यहाँ पे बताया गया। ठीक है, अगर कैरियर का एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होगा और एंगल वेरी कर रहा होगा, ठीक है, वेयर एंगल मीन्स फ्रीक्वेंसी प्लस फेज, ठीक है, इट मीन्स के वी आर हैविंग एंगल मॉड्यूलेशन। ठीक है, अब उस एंगल में से अगर फ्रीक्वेंसी वेरी कर रही होगी, इट मीन्स वी आर हैविंग फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। अगर फेज वेरी कर रहा होगा, इट मीन्स वी आर हैविंग फेज मॉड्यूलेशन। ठीक है, तो ये आपके पास कैरियर है। ठीक है, ये आपके पास मैसेज सिग्नल। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में क्या होता था, amplitude of that carrier was getting varied in accordance with this message signal, that was angle modulation। ठीक है, just like this, ये angle modulation है। आप देख सकते हो कि इसका envelope जो है वो इसी तरह का है जिस तरह का आपका मैसेज सिग्नल या इंफॉर्मेशन सिग्नल या बेसबैंड सिग्नल जिसे आप कहते हैं। ठीक है, मॉड्यूलेटेड सिग्नल का एनवेलप मैच करता है उससे, उसकी वही शक्ल होती है। ठीक है, सो amplitude of that carrier is getting varied over here in accordance with this message signal, that was the angle modulation। फ्रीक्वेंसी देखो क्या है, फ्रीक्वेंसी सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम आ रही है, चेंज नहीं हो रही। इन केस ऑफ फेज मॉड्यूलेशन एंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, ठीक है, इट इज आइदर द फेज और द फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरियर that is getting varied in accordance with the message signal, that is the angle modulation। ठीक है, अच्छा, जो आपके पास एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन थी उसमें आपकी बैंडविड्थ जो है वो 2W तक जाती थी, वे W वाज द बैंडविड्थ ऑफ द मैसेज सिग्नल। इन केस ऑफ एंगल मॉड्यूलेशन आपकी बैंडविड्थ जो होती है वो ट्वाइस ऑफ द बैंडविड्थ ऑफ द मैसेज सिग्नल से ज़्यादा होती। ठीक है, और फिर हमने ये कुछ प्रॉपर्टीज देखी थी उसकी जी। ट्रांसमिट पावर कांस्टेंट होती है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जो है वो होल्ड नहीं करता, इसलिए नॉन लीनियर मॉड्यूलेशन होती है एंगल मॉड्यूलेशन। और यू कैन नॉट विजुलाइज द मैसेज सिग्नल, ठीक है, बट जस्ट बाय लुकिंग एट द modulated signal, whereas in case of amplitude modulation you can visualize what the message signal was by looking at the modulated signal, since the envelope of that signal matches with the envelope of the modulating signal। ठीक है, और फिर हमने ये एक दो प्रॉब्लम्स की थी। ठीक है, और उसके बाद हमने ये जीरो क्रॉसिंग वाली चीज़ डिस्कस की थी। ठीक है, ये आपके क्विज से पहले जो हमने कंटेंट डिस्कस किया था, जीरो क्रॉसिंग में हमने ये बात की थी कि आपके पास जो मैसेज सिग्नल है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, ठीक है, एम ऑफ टी, ठीक है, बेस बैंड सिग्नल, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, इंफॉर्मेशन सिग्नल, मैसेज सिग्नल, एक ही बात है ये। ठीक है, ये बताया गया ए टी है। ठीक है, ये ए टी की इक्वेशन है, वेयर ए इज द स्लोप। ठीक है, एम इज इक्वल टू टी की ये इक्वेशन, एक लीनियर इक्वेशन, एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अगर फेज मॉड्यूलेटेड सिग्नल है तो वो इस तरह का होगा। ठीक है, अगर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल है तो वो इस तरह का होगा आपका। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि जब आपका t लेस देन 0 है, when t इज लेस देन 0, जो आपका सिग्नल है वो कैरियर जो है वही यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। जैसे ही आपके पास मैसेज सिग्नल का नॉन जीरो एम्पलीट्यूड स्टार्ट हुआ है, ठीक है, आपका सिग्नल जो है वो ये बन गया। ठीक है, एस ऑफ टी क्या होता है फेज मॉड्यूलेशन में, दैट इज ए सी कॉस 2 पाई सी टी प्लस के पी एम ऑफ टी। ठीक है, यू नो दिस from the lecture that you studied in the last week। ठीक है, in case of phase modulation, modulated signal is given as AC cos 2 pi f c t plus kpm of t। ठीक है, so when t is less than 0, this is AC cos 2 pi f c t, यानी खाली कैरियर। और जब t is greater than equal to 0 है तब क्या है, AC cos 2 pi f c t plus kp, और m of t की जगह आपने रिप्लेस कर दिया a of t, तो वो ये आपके पास बन गया मॉड्यूलेटेड सिग्नल। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम इंटरेस्टेड किस चीज़ में थे कि हम जीरो क्रॉसिंग जो है ना, ये जीरो क्रॉसिंग का मतलब है कब ये मॉड्यूलेटेड सिग्नल जीरो को क्रॉस कर रहा है। ठीक है, वो टाइम इंस्टेंट्स हमने मालूम करना चाहते थे, तो हमने उसे इक्वेट कर दिया पाई बाय 2 प्लस एन पाई से। वो क्यों किया, क्योंकि हम कॉस के अंदर जो आर्ग्यूमेंट है उसको
90 डिग्री या उसका मल्टीपल बनाएंगे तो तभी ज़ीरो आएगा ना। हम वो टाइम इंस्टेंट्स मालूम करना चाहते थे, वो ये हमारे पास आ गए कि पहला ज़ीरो क्रॉसिंग कब आती है, सेकंड ज़ीरो क्रॉसिंग कब आती है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। In case of frequency modulation, आपका modulated signal is given as AC cos 2 pi FCT plus 2 pi KF integration of the message signal. ठीक है, again you know this equation from the last week जो हमने frequency modulation की पढ़ी थी, ठीक है। और आपने देखा t less than 0 के लिए सिर्फ कैरियर है and t is greater than equal to 0 के लिए आपने 2 pi FCT plus 2 pi KF और मैसेज सिग्नल की इंटीग्रेशन, मैसेज सिग्नल 80 है तो t की इंटीग्रेशन क्या होती है, टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, 2 से कैंसिल हो गया तो पीछे ये बात है पाई के एफ ए टी स्क्वायर। और फिर हम इसके जीरो इंस्टेंट्स मालूम करना चाहते थे और वो हमने यहाँ पे मालूम किए। दीज आर द टाइम इंस्टेंट्स जिस पे ये फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, ठीक है, ये पहला टाइम, ये जीरो टाइम इंस्टेंट है, ठीक है, ये फर्स्ट टाइम इंस्टेंट है जिसपे वो जीरो से क्रॉस करेगा और फिर आगे देखते जाओ जब जब ये जीरो से क्रॉस करेगा ये वो कौन सा टाइम इंस्टेंट है। तो आप देख रहे हो कि ये बढ़ती जा रही है, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, ये फेज मॉड्यूलेटेड सिग्नल। उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया था, ठीक है, तो ये पता लग गया हमें। और ये हमने चीज़ें क्यों देखी, क्योंकि हम इस चीज़ में इंटरेस्टेड थे। इससे पिछला लेक्चर में कंट्रोल होगा, बिकॉज यू आर इंटरेस्टेड के जो एंगल मॉड्यूलेशन है उसकी जो हमने 5 प्रॉपर्टीज देखी थी वो क्या थी, वो थर्ड प्रॉपर्टी क्या थी, इरेगुलरिटी ऑफ द जीरो क्रॉसिंग। जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल होता है उसकी तो जीरो क्रॉसिंग एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद आ रही है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो सेम है, ये जितना टाइम यहाँ से यहाँ तक जितना टाइम इंस्टेंट है उतना यहाँ से यहाँ तक टाइम इंस्टेंट है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी सेम है। फेज मॉड्यूलेशन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में ऐसा नहीं है, ठीक है। तो दैट इज वाई देयर इज इरेगुलरिटी ऑफ द जीरो क्रॉसिंग, और वो जीरो क्रॉसिंग फिर मालूम करने के लिए हमने ये वाला काम किया है, ठीक है, कि हमने वो टाइम इंस्टेंट्स मालूम किए जिन पे ये जीरो को क्रॉस करेगा। उसके बाद हमने ये देखा कि जी एम्पलीट्यूड फेज मॉड्यूलेशन और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की इक्वेशन को देखा और हमने देखा कि इनमें कुछ सिमिलैरिटी है। वो क्या है, ठीक है, वो ये है कि अगर आपके पास फेज मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, ठीक है, so just by doing the integration of this phase modulated signal, ठीक है, you can get a frequency modulated signal. If you have a frequency modulated signal, उसमें मैसेज सिग्नल की डिफरेंशिएशन करोगे तो यू कैन गेट द फेज मॉड्यूलेटेड सिग्नल, ठीक है। तो यहाँ पे आपने बताया कि इफ यू हैव अ मॉड्यूलेटिंग वेव एंड यू हैव एन इंटीग्रेटर, उसे अगर फेज मॉड्यूलेटर से भी गुजार दोगे तो यू विल गेट एफएम वेव, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे आपका मॉड्यूलेटिंग सिग्नल इंटीग्रेट होके आ रहा है, तो इंटीग्रेशन ऑफ एम ऑफ टी बन रहा है, आगे फेज मॉड्यूलेटर लगा दो कैरियर के साथ, एफएम वेव आ जाएगी। सिमिलरली अगर मॉड्यूलेटिंग वेव और डिफरेंशिएटर से गुजार के आ रहे हो, इवन इफ यू यूज अ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर यू कैन गेट अ फेज मॉड्यूलेटेड सिग्नल, ठीक है। और फिर हमने इंस्टेंटेनियस थीटा और इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी क्या होते हैं, पीएम के एफएम सिग्नल के, वो देखे। एंड दैट्स इट, सो दैट वाज अ रिकैप ऑफ द लास्ट लेक्चर, ठीक है जी, ठीक है जी। चलें जी आगे प्रोसीड करते हैं जी। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन हम पढ़ रहे हैं, द एफएम सिग्नल डिफाइंड बाय इक्वेशन 4.8 इज अ नॉन लीनियर फंक्शन ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल m of t, which makes frequency modulation a non-linear modulation process. However, then we can tackle the spectral analysis of FM signal. We propose to provide an empirical answer to this problem by proceeding in the same manner as with AM modulation, that is considered the simplest case possible, namely the tone modulation. ठीक है, आपको याद होगा जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन थी उसमें हमने मैसेज सिग्नल को सपोज किया था कि वो आपका एक साइनोसाइडल है और उसे हमने कहा था टोन मॉड्यूलेशन है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन को समझने के लिए भी हम स्टार्ट करते हैं टोन मॉड्यूलेशन से, ठीक है, जहाँ पे हम एम ऑफ टी जो है वो है ए एम कॉस 2 पाई एफ एम टी, ठीक है। तो पिछले लेक्चर में हमने एम ऑफ टी जो है वो टी देखा था, तो अभी मैसेज सिग्नल जो आपका वो इटसेल्फ एक कोसाइन है, ठीक है। ए एम उसका एम्पलीट्यूड है और एफ एम उसकी जो है वो फ्रीक्वेंसी, ठीक है। दिस इज नॉट एफ सी, दिस इज एफ एम, बिकॉज दिस इज अ मैसेज सिग्नल। जो कैरियर है वो होता है ए सी cos 2 पाई एफ सी टी, वो एफ सी उसकी कैरियर की फ्रीक्वेंसी होती है। ये मैं एक मैसेज सिग्नल देख रहा हूँ जो मैंने कोसाइन ही रखा है और उसकी फ्रीक्वेंसी एफ एम है, ठीक है। तो देखते हैं जी कि क्या इसके अंदर होगा। इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिजल्टिंग एफ एम सिग्नल, इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी इसकी क्या होगी, सबसे पहले तो ये देखो।
इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी इसकी क्या होगी, ठीक है। सो इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट वुड बी fc plus kf am। इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी क्या होती है जी एफएम सिग्नल की, दैट इज fc plus kf m of t, ठीक है। तो fc plus kf m of t यहाँ पे क्या चूज कर रहे हो, am cos 2 pi fmt, दिस इज द मैसेज सिग्नल। तो इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी ऑफ द एफएम सिग्नल इज fc plus kf m of t, और m of t की जगह आपने रिप्लेस कर दिया ये मैसेज सिग्नल जो कि am cos 2 pi fmt था, ठीक है। अच्छा, ये जो kf am है ना, ठीक है, ये डेल्टा f के साथ आपने इक्वेट कर दिया। डेल्टा एफ क्या अभी बताते हैं, तो इक्वेशन बन गई एफ सी प्लस डेल्टा एफ कॉस 2 पाई एफ, ठीक है। ये जो डेल्टा एफ है दैट इज नोन एज द फ्रीक्वेंसी डिविएशन। डेल्टा एफ कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिविएशन रिप्रेजेंटिंग द मैक्सिमम डिपार्चर ऑफ द इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी ऑफ द एफएम सिग्नल फ्रॉम द कैरियर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। याद ये नहीं करना सिर्फ कि डेल एफ जो है वो के एफ एम के बराबर है, और मैं आपको कल को पूछूं या कल को कहीं पे इंटरव्यू दो या लैब में कोई आपसे पूछे कि भाई डेल एफ ये फ्रीक्वेंसी डिविएशन क्या होती है, आप जवाब दे दो के एफ एम, ठीक है। दैट इज नॉट इनफ, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इट रिप्रेजेंट्स द मैक्सिमम डिपार्चर ऑफ द इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी ऑफ द एफएम सिग्नल फ्रॉम द कैरियर फ्रीक्वेंसी। ये देखो अब एफएम का सिग्नल होता कैसा था, एफएम का सिग्नल इस तरह का होता है, ठीक है। तो मुझे बताओ कि क्या लिखा हुआ है, मैक्सिमम डिपार्चर ऑफ द फ्रीक्वेंसी फ्रॉम द कैरियर फ्रीक्वेंसी। ये कैरियर फ्रीक्वेंसी थी ना इसकी, और ये फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती जा रही है टाइम के साथ, ठीक है। तो कैरियर फ्रीक्वेंसी से मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो इसने रीच की है उसका जो डिफरेंस है, ठीक है, ये मतलब है बेसिकली डेल एफ का कि हाउ मच फ्रीक्वेंसी इज डिविएटेड फ्रॉम द ओरिजिनल कैरियर फ्रीक्वेंसी। ये इंफॉर्मेशन लाए करती है इस फैक्टर में जो कि है के एफ एम। और इससे क्या पता लग रहा है आपको कि जो फ्रीक्वेंसी डिविएशन है ना, दैट इज अ फंक्शन ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द मैसेज सिग्नल। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनो, ठीक है। मैंने आपको ये बताया है कि इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी जो है एफएम की, जो कि यहाँ पे बताई गई है, और हमें वैसे भी पता है स्टार्ट में जब हमने पिछले वीक का लेक्चर देखा कि एफएम सिग्नल की इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी इज अ लीनियर फंक्शन ऑफ द मैसेज सिग्नल विच इज एफ सी प्लस के एफ एम ऑफ टी, ठीक है, ठीक है। सो वो बन गया जी एफ सी प्लस के एफ एम ऑफ टी बन गया मैसेज सिग्नल, और इसमें आपने के एफ और एम को कंबाइन करके आपने कहा डेल एफ, और मैंने बताया डेल एफ क्या है, दैट इज द फ्रीक्वेंसी डिविएशन, ठीक है। तो ठीक है जी, ये तो फॉर्मूला हो गया, लेकिन इसका मतलब क्या है कि मैक्सिमम डिपार्चर ऑफ द इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी ऑफ द एफएम सिग्नल फ्रॉम द कैरियर फ्रीक्वेंसी। आपने देखा था यहाँ पे कि मैसेज सिग्नल, ये जो एफ मॉड्यूलेटेड सिग्नल था उसकी कैरियर फ्रीक्वेंसी थी, जैसे ही मैसेज सिग्नल आया इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती गई है। और मुझे बताओ ये जो इसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती जा रही है टाइम के साथ, इसलिए जीरो क्रॉसिंग करीब करीब आती जा रही है ना। ये जीरो क्रॉसिंग थोड़ी लेट आई है, ये और जल्दी आई है, ये और जल्दी आई है, ये बहुत जल्दी जल्दी आती जा रही है, ठीक है। सो दिस इज अ फंक्शन ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द मैसेज सिग्नल, एंड दैट वी कैन वेरीफाई फ्रॉम दिस कि फ्रीक्वेंसी डिविएशन is a function of the amplitude of the signal. A fundamental characteristics of an FM signal is that the frequency deviation is proportional to the amplitude of the modulating signal and is independent of the modulating frequency. Modulating frequency के independent है, ठीक है, and it is a function of the amplitude of the message signal, ठीक है। इसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिविएशन। देखो रट्टे नहीं मारने, मैं दोबारा बता रहा हूँ, इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी का लीनियर फंक्शन होता है एफएम। ये तो हम इसका पहले लेक्चर में देख चुके हैं ना, जो वीक 9 वाला जो लेक्चर था, ठीक है। तो उसमें आपने देखा है कि भाई ये एफ आई टी जो इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी है दैट इज द लीनियर फंक्शन ऑफ द मैसेज सिग्नल। फेज मॉड्यूलेशन क्या होती है, उसमें फेज इज द लीनियर फंक्शन ऑफ द मैसेज सिग्नल। उसमें थीटा आई ऑफ टी जो है वो होता है 2 पाई एफ सी टी प्लस के पी एम ऑफ टी, ठीक है। उसमें क्या होता है फेज मॉड्यूलेशन में, थीटा इज अ लीनियर फंक्शन ऑफ द मैसेज सिग्नल। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इज द लीनियर फंक्शन ऑफ द मैसेज सिग्नल। तो वही पढ़ रहे हैं हम यहाँ पे, और उससे हमने ये देखा कि उसमें हमने एम ऑफ टी को ज्यूम किया कि वो एक टोन मॉड्यूलेशन सिग्नल, और फिर हम के एफ एम को मिला दिया, इसे हमने फैक्टर को नेम दिया फ्रीक्वेंसी डिविएशन। इट मीन्स के जो आपके कितना डिपार्चर हुआ है फ्रॉम द एफ सी टू द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जिससे वो रीच की, एंड दैट इज द फंक्शन ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द मैसेज सिग्नल, ठीक है।
अच्छा, एंगल ऑफ द एफएम सिग्नल इज ऑब्टेन्ड। एंगल कैसे ऑब्टेन करते हैं? आपको पता है कि आप फ्रीक्वेंसी का इंटीग्रेट कर देते हो, आपको एंगल मिल जाता है, थीटा मिल जाता है, फेज यानी कि 2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ द इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी विच इज 2 पाई एफ सी टी प्लस डेल एफ ओवर एफ एम साइन 2 पाई एफ एम टी। साइन कहाँ से आया? साइन कहाँ से आया भाई? ठीक है, ये एफ सी है ना, तो वो क्या बन जाएगा, फेज क्या बन जाएगा, 2 पाई एफ सी टी बन जाएगा। ठीक है, और कोसाइन की इंटीग्रेशन करोगे, अगर साइन की इंटीग्रेशन करोगे तो क्या बन जाएगा, साइन 2 पाई एफ एम टी बन जाएगा। ठीक है, और ये एफ एम जो है वो नीचे आ गया, 2 पाई से कैंसिल हो गया। ठीक है, cos 2 पाई एफ एम टी की इंटीग्रेशन की तो आया साइन 2 पाई एफ एम टी डिवाइडेड बाई 2 पाई एफ एम। ठीक है, तो 2 पाई से कैंसिल हो गया, और ये डेल एफ ओवर एफ एम आ गया। ये डेल एफ पहले से था, इसके नीचे आ गया क्या, एफ एम। जो 2 पाई डिनोमिनेटर में आया था वो इधर तो 2 पाई थीटा की वजह से आ रहा था, उससे कैंसिल हो गया। तो दिस इज द फेज ऑफ अ एफ एम सिग्नल इन केस ऑफ टोन मॉड्यूलेशन। अब ये जो फैक्टर है ना आपके पास, the ratio of the frequency deviation, that is del f, to the modulating frequency fm is commonly known as modulation index। ये del f over fm को कहते हैं modulation index of the fm। ठीक है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिविएशन क्या है ये भी समझ होनी चाहिए आपको। मॉड्यूलेशन इंडेक्स इसको कहते हैं। अगर आप जवाब दोगे डेल एफ और एफ एम होता है, ठीक है, आपको 5 नंबर 10 में से मिल जाएंगे। ठीक है, समझाने की सूरत में, वाइवे की सूरत में, लेकिन आपने आगे बताना है कि वो उसका मतलब क्या है। ठीक है, पहली बात तो ये कि डेल एफ ओवर एफ एम मॉड्यूलेशन इंडेक्स है, और इसे आप रिप्रेजेंट करते हैं बीटा से, जैसे आपने यहाँ पे कर दिया, बीटा से रिप्लेस कर दिया। दिस पैरामीटर बीटा रिप्रेजेंट्स द फेज डिविएशन ऑफ द एफएम सिग्नल, दैट इज मैक्सिमम डिपार्चर ऑफ द एंगल फ्रॉम द 2 पाई एफसीटी टू ऑफ द अनमॉड्यूलेटेड कैरियर। ये मॉड्यूलेशन इंडेक्स बेसिकली बता रहा होता है कि जो अनमॉड्यूलेटेड सिग्नल का एंगल है वो क्या होता है, 2 पाई एफसीटी होता है ना, जो कैरियर का होता है, AC cos 2 पाई एफसीटी, आपको पता है कोसाइन का आर्गुमेंट होता है 2 पाई एफसीटी। तो उस 2 पाई एफसीटी से आगे कितना जो है वो एंगल वेरी हुआ है। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन दे रहा है कौन, बीटा। ठीक है, ठीक है, आपका अनमॉड्यूलेटेड सिग्नल का क्या होता है एंगल, 2 पाई एफसीटी होता है ना। तो फ्रीक्वेंसी इसमें मॉड्यूलेशन में क्या हो रहा है कि आपका 2 पाई एफसीटी के साथ कुछ एडिशन चीज आ रही है, तो उस 2 पाई एफसीटी का जो अनमॉड्यूलेटेड सिग्नल का फेज होता है उसमें आपने कितनी आगे वेरिएशन की है। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन जो है दैट इज गिवन बाय दिस फैक्टर बीटा, एंड दैट इज डेल एफ ओवर एफ। ठीक है, आपके पास एस ऑफ टी बन गया AC cos 2 पाई एफ सी टी प्लस बीटा साइन 2 पाई एफ एम टी। हम थीटा देख रहे थे, एस ऑफ टी क्या होता है, AC cos ऑफ दिस थीटा, तो थीटा की जगह आपने पुट कर दिया। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द FM modulated signal where the modulating signal is a cosine wave। ठीक है, आई एम रिपीटिंग, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द FM modulated signal where the modulating signal is the cosine wave as this। ठीक है, depending on the value of the modulation index beta, we may distinguish two cases of frequency modulation। One is narrow band FM, one is wide band FM। narrow band FM उसको कहते हैं जिसमें बीटा जो है वो लेस देन 1, बीटा स्मॉल कंपेयर टू 1 रेडियन होता है। और वाइड बैंड एफएम उसको कहते हैं जिसमें बीटा जो है वो 1 रेडियन से ज्यादा होता है, उसको वाइड बैंड एफएम कहते हैं। ठीक है, तो एनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस टोन मॉड्यूलेशन, टोन मॉड्यूलेशन में से कोई क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस टोन मॉड्यूलेशन? ये आपने कब पढ़ना है, या आज ही पढ़ना है? आज पढ़ना है, कल नहीं पढ़ना, कल दोबारा पढ़ लेना, लेकिन आज ही पढ़ना है। चीज़ों को पेंडिंग ना किया करें, जो चीज़ पढ़ाई जाती है उसी दिन पढ़ लिया करें। ठीक है, ठीक है, अब ये अगर लेक्चर जब ये अपलोड हो जाएगा LMS के ऊपर, तो आप उसको इसको अपलोडेड है ना, ये तो डिलीट नहीं वो करते, वो तो सिर्फ रिकॉर्डेड लेक्चर से डिलीट करते हैं ना। कंटेंट तो मौजूद है, तो कंटेंट जो है वो आप, ज़ाहिर अभी लेक्चर ले रहे हो तो रिकॉर्डिंग को तो देखने की आपको शायद जरूरत ना पड़े, तो लेक्चर आपने उसी दिन पढ़ना है। ठीक है, तो क्वेश्चन है जी फ्रॉम द टोन मॉड्यूलेशन। बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए हैं मैंने सिर्फ इन 3 स्लाइड में, कोई इनमें क्वेश्चन है? ओके, आगे प्रोसीड करते हैं जी। नैरो बैंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, कंसीडर इक्वेशन 4.16 which defines an FM signal resulting from the use of sinusoidal modulating signal expanding this relation। ठीक है, आई डोंट नीड कि आप ये याद करें, लेकिन फिर भी देख लेते हैं कि ये आई किस तरह है इक्वेशन।
ठीक है, ये अब आपके पास बन गई जी मॉड्यूलेटेड सिग्नल की इक्वेशन इन केस ऑफ टोन मॉड्यूलेशन। ठीक है, अच्छा अब ये क्या फैक्टर बन रहा है, कॉस अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म बन रही है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगाएं, कॉस अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म बन रही है, विच इज कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। तो ये इक्वेशन हमने एक्सपेंड कर दी। ठीक है, और उसमें हमने नैरो बैंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में, क्योंकि हम कह रहे हैं बीटा इज लेस देन 1 रेडियन, तो उससे कुछ फैक्टर्स जो हैं वो हमने किया कि क्योंकि बीटा स्मॉल है तो दिस फैक्टर कैन बी अप्रोक्सीमेटेड एज 1, दिस फैक्टर कैन बी अप्रोक्सीमेटेड एज दिस। ठीक है, सो यू गेट द रिजल्टिंग एस ऑफ टी एज दिस। रिजल्टिंग एस ऑफ टी आपका क्या बन गया, ये नीचे जो डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, इसी इक्वेशन को ओपन कर लो, यू विल गेट दिस। ठीक है, अच्छा वेयर दिस साइन अल्फा साइन बीटा के लिए आपने ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगाई है। ठीक है, पहले आपने cos अल्फा प्लस बीटा की ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगाई, विच इज cos अल्फा cos बीटा माइनस sin अल्फा sin बीटा गिवन ओवर हियर। ठीक है, और उसके बाद आपके पास इक्वेशन आई है sin अल्फा sin बीटा वाली, उसमें आपने cos अल्फा माइनस बीटा माइनस cos अल्फा प्लस बीटा बाय 2 ये वाली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगाई है। यू हैव गॉट दिस इक्वेशन। मुझे बताएं ये इक्वेशन पहले कभी कहीं देखी है कि नहीं, इससे मिलती जुलती। ऑब्वियसली ये इक्वेशन तो नहीं आपने पहले देखी, क्या इससे मिलती जुलती इक्वेशन पहले कभी देखी है? रेज एंड करें अगर आपको ये इक्वेशन पहले आप लगता है कि आपने पहले कहीं पे देखी है, रेज एंड करना है। इसे मिलती जुलती इक्वेशन अगर पहले देखी है तो। जी अब्दुल मुईद। सर ये तो मेरा ख्याल से एएम में हमने पढ़ा था सर इसका की कोई। अब्दुल मुईद ने कहा हमने एएम में पढ़ा है। अच्छा यार हैदर ने हाथ खड़ा किया था, हैदर आप क्यों, मैं सुनना चाह रहा हूँ, किधर गया ये? रेज एंड करें जरा, हैदर हैदर शाह रेज एंड करें। जी जी आप बताएं। जी सर, चैप्टर 3 में पढ़ा था कहाँ पे? सर, वो एएम मॉड्यूलेशन में। बिल्कुल, आप अब्दुल मुईद ने और हैदर ने जवाब जो है वो ठीक दिया है। एएम में आपने पढ़ा था, लेकिन एएम में कहाँ पढ़ा था आपने? एएम में आपने पढ़ा था दिस एक्सप्रेशन इज समवट सिमिलर टू द कोरिस्पोंडिंग वन डिफाइनिंग एन एएम सिग्नल फ्रॉम एग्जांपल 3.1। ये एएम में आपने पढ़ा था जब आप टोन मॉड्यूलेशन यूज कर रहे थे, तब आपने ये वाला ये चीज पढ़ी थी, वेयर म्यू इज द मॉड्यूलेशन फैक्टर ऑफ द एएम सिग्नल। इसमें म्यू था, इसमें क्या है, इसमें बीटा है। ठीक है, रेस्ट ऑफ द इक्वेशन इज ऑलमोस्ट सिमिलर। ठीक है, so comparing these two equations we see that the basic difference between an AM signal and a narrow band FM signal is that the algebraic sign of the lower side frequency in the narrow band FM is reversed। एक और फैक्टर है, यहाँ पे माइनस आता है FM में, उसमें यहाँ पे प्लस आ रहा है, और उसमें म्यू था, इसमें बीटा है। रेस्ट ऑफ द इक्वेशन इज सेम। ठीक है, तो आंसर इज करेक्ट अब्दुल मुईद का भी और हैदर का भी। ठीक है, कि आपने इक्वेशन एएम में देखी थी इससे मिलती जुलती, और उसमें और इसमें ये फर्क था कि उसमें यहाँ पे प्लस आ रहा था, इसमें माइनस आ रहा है, और उसमें म्यू था, और जो अभी इक्वेशन देखी उसमें बीटा। ठीक है, so we can say that the narrow band FM signal is almost similar to AM signal, and that is why a narrow band FM signal requires essentially the same transmission bandwidth to FM as the AM signal। अब याद रखना FM में हमने क्या बात की थी कि FM में नॉइज इम्यूनिटी तो बेहतर हो जाती है, लेकिन एट द कॉस्ट ऑफ ग्रेटर बैंडविड्थ। ठीक है, एएम सिग्नल में क्या होती है बैंडविड्थ, 2W होती है ना। W क्या चीज है, W इज द बैंडविड्थ ऑफ द मैसेज सिग्नल। यहाँ पे W की जगह FM लिखा हुआ है, एक ही बात है। ठीक है, सो W इज द बैंडविड्थ ऑफ द मैसेज सिग्नल, यहाँ पे FM लिखा हुआ है, विच इज द अगेन W क्या चीज थी, बैंडविड्थ ऑफ द मैसेज सिग्नल था ना, तो ये भी FM इज फ्रीक्वेंसी ऑफ द मैसेज सिग्नल विच इज द सेम। ठीक है, तो मैं दो डिफरेंट जगहों से क्योंकि स्लाइड्स अपलोड कर रहा होता हूँ, तो एक जगह W लिखा हुआ है, एक जगह FM लिखा है, डोंट गेट कंफ्यूज बाय दैट। ठीक है, AM में क्या थी जी बैंडविड्थ, AM में बैंडविड्थ होती है 2W या 2FM। तो आपने नैरो बैंड में भी जो फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ है दैट इज द सेम एज द AM सिग्नल, और इसीलिए इसको नैरो बैंड कहते हैं कि छोटा बैंड है इसका। ठीक है, और ये 2FM इसकी जो है वो बैंडविड्थ है। ठीक है, कोई क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन? ओके, नेक्स्ट इज फेज नॉइज। लेकिन फेज नॉइज आगे हमने डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, अभी छोटी सी बात की हुई है तो उसको हम देख लेते हैं, वरना फेज नॉइज आगे थोड़ी डिटेल में आना है और थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है जब हमने फेज लॉक लूप पढ़ना है। लेकिन अभी देख लें क्योंकि ये बुक की हायरार्की में भी आ रहा है। फेज नॉइज इज ऑफन इंट्रोड्यूस्ड बाय ऑसिलेटर्स इन बैंड पास कम्युनिकेशन एंड हैज अ नंबर ऑफ कॉजेज। Some causes are the deterministic, such as those created by changes in oscillator temperature, supply voltage, physical vibration, magnetic field,
humidity or output load impedance. The phase noise due to these sources may be minimized by good design. phase noise से क्या मतलब है कि जो cos of theta है ना, वो थीटा में कोई नॉइज आ रहा हो, ठीक है, फेज में कोई नॉइज आ रहा हो, वो किस वजह से आ सकता है, ठीक है। एक तो ये बात है कि वो ये जो फेज नॉइज है, जो फेज है, ये आता किसकी वजह से है, ठीक है। ये जो कैरियर होता है वो किससे जनरेट होता है, ऑसिलेटर उसको जनरेट कर रहा होता है ना, एसी कॉस ऑफ थीटा। एसी कॉस ऑफ थीटा ये जो साइनोसाइडल है, ये कौन जनरेट कर रहा है, दैट इज बीइंग जनरेटेड बाय द ऑसिलेटर, ठीक है। तो उसमें कोई ना कोई नॉइज आ सकता है, ठीक है। अब उस नॉइज के दो फैक्टर हो सकते हैं, एक वो फैक्टर्स हैं जो डिटर्मिनिस्टिक हैं, जिन्हें डिटरमिन किया जा सकता है। वो क्या हो सकता है, ऑसिलेटर का टेम्परेचर, जो ऑसिलेटर है उसका टेम्परेचर वो हीट अप हो गया फॉर एग्जांपल, तो वो फेज नॉइज देने लग गया, या सप्लाई वोल्टेज उसमें कोई एरर आ रहा है, या फिजिकल वाइब्रेशन, कोई फिजिकल वाइब्रेशन है, आपने टेबल पे रखा हुआ है, उसमें कोई वाइब्रेशन आ रही है, मैग्नेटिक फील्ड इर्द गिर्द की, ह्यूमिडिटी, कोई करीब मोबाइल पड़ा है, कोई और आरएफ सोर्स पड़ी है, ठीक है। आउटपुट लोड इम्पीडेंस, आपने लोड कौन सा लगाया है, उसकी जो इम्पीडेंस है उसकी वजह से। तो ये डिफरेंट फैक्टर्स में ये डिटर्मिनिस्टिक फैक्टर है जिन्हें डिटरमिन किया जा सकता है, ठीक है। द फेज नॉइज ड्यू टू दीज सोर्सेज में बी मिनिमाइज बाय गुड डिजाइन। अच्छा डिजाइन करोगे तो आप ये फेज नॉइज को मिनिमाइज कर सकते हो। इसके अलावा भी कुछ सोर्सेज हैं जिस वजह से नॉइज क्रिएट होती है, वो रैंडम है, ठीक है, वो रैंडम है, विच कैन बी कंट्रोल्ड बट नॉट एलिमिनेटेड बाय अप्रोप्रिएट सर्किटरी सच एज फेज लॉक लूप। इसमें कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन बिल्कुल एलिमिनेट नहीं किया जा सकता। लेकिन कंट्रोल किस चीज़ से किया जा सकता है, दैट इज फेज लॉक लूप। ये आपने आगे जाके पढ़ना है कि आप फेज नॉइज को जो है ना वो केटर कर रहे होते हैं यूजिंग सर्किटरी, जिसे आप कहते हैं फेज लॉक लूप, वो आगे जाके पढ़ना है आपने। The phase noise introduced by oscillators has a multiplicative effect on the angle modulated। अगर फेज नॉइज को कंट्रोल नहीं करोगे ना तो मल्टीप्लिकेटिव इफेक्ट होगा उस एंगल मॉड्यूलेटेड सिग्नल पे, और ज़ाहिर सिग्नल डिस्टॉर्ट होगा, फिर ठीक नहीं आएगा, ठीक है। For example, if S of t is an angle modulated signal and C of t is a receiver oscillator having a phase noise phi n of t, then the translating the signal from fc to fp, the output is given as this। ये आपके पास S of t है, which is AC cos 2 pi fc t plus phi of t, ठीक है। और जो कैरियर है, ठीक है, फॉर एग्जांपल आप डी मॉड्यूलेशन कर रहे हो, ठीक है, एस ऑफ टी को मल्टीप्लाई कर रहे हो कैरियर के साथ, ठीक है, तो ये आपका एस ऑफ टी है, ठीक है। ए सी कॉस 2 पाई एफ सी टी प्लस फाइव ऑफ टी, आपको पता है कि इस फाइव ऑफ टी में कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है एंगल मॉड्यूलेटेड सिग्नल में, दैट इज आइदर के पी एम ऑफ टी और 2 पाई के एफ इंटीग्रेशन ऑफ मैसेज सिग्नल, ठीक है, वट। अगर आप इसे कैरियर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, आइडियली आप क्या कैरियर चाह रहे हो, आइडियली आप कैरियर चाह रहे हो 2 पाई एफ सी माइनस एफ बी टी, ठीक है। आप इसको ट्रांसलेट करना चाह रहे हो किसी फ्रीक्वेंसी को, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी पे फॉर एग्जांपल, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल एफ सी लगाते हो, चलो फिर तो और बात है, एफ सी माइनस एफ बी पे आप इसे ट्रांसलेट करना चाह रहे हो, लेकिन इसमें कुछ फेज नॉइज अकर हो रहा है, कोई नॉइज इसके अंदर इंट्रोड्यूस हो रही है, अगेन आइदर डिटर्मिनिस्टिक या रैंडम सोर्स की वजह से। तो इस इक्वेशन को ओपन करो, कॉस अल्फा को कॉस बीटा वाली इक्वेशन है, विच इज कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा करोगे, इस चीज को ओपन करो, कुछ चीजें कैंसिल हो जाएंगी, इवेंचुअली यू विल गेट समथिंग लाइक दिस। तो रिजल्टिंग इक्वेशन क्या बन रही है देखो, ठीक है, 2 पाई एफ बी प्लस फाइव ऑफ टी माइनस फाइव एन ऑफ टी, वेयर द हायर फ्रीक्वेंसी टर्म, ये जो हायर फ्रीक्वेंसी टर्म थी आपने हैज बीन रिमूव्ड बाय बैंड पास फिल्टर सेंटर अराउंड एफ पी, आपने फिल्टर लगा के ये वाला टर्म कैंसिल आउट कर दिया। The phase noise of the oscillator directly affects the information component of the angle modulated signal। देखो, cos अल्फा cos बीटा से cos अल्फा प्लस बीटा प्लस cos अल्फा माइनस बीटा प्लस 2 किया, फिर फिल्टर लगाया, ये चीज रिमूव कर दी, इवेंचुअली जो आपके पास चीज आ रही है वो क्या है, आप उसमें देखो कि आपका जो एंगल है, ये कोसाइन के अंदर जो चीज होती है इसी को एंगल कहते हैं ना, दैट इज द फेज। अब फेज के अंदर क्या चीज आ रही है, फेज में आपके पास नॉइज जो है यहाँ पे भी आपको रिफ्लेक्ट हो रही है। इसका क्या मतलब है कि जो एंगल मॉड्यूलेशन है उसमें तो इन्फॉर्मेशन ही सारी एंगल में होती है, इसका मतलब कि वो उसमें ऐड होता जाएगा, जो भी आप यहाँ पे दे रहे हो उसमें एक नॉइज जो है वो कॉन्टिन्यूसली उसको इफेक्ट कर रही होगी, ठीक है। इट मीन्स द फेज नॉइज ऑफ द ऑसिलेटर डायरेक्टली अफेक्ट्स द इंफॉर्मेशन कंपोनेंट ऑफ एन सिग्नल। अगर आपका ये जो ऑसिलेटर है सी ऑफ टी, अगर उसमें नॉइज है, ठीक है, तो आपका जो इंफॉर्मेशन कंपोनेंट, क्योंकि वो अगर इस चीज़ में होता है, कोसाइन के आर्ग्यूमेंट में इंफॉर्मेशन कंपोनेंट होता है, तो उसको डायरेक्टली इफेक्ट कर रहा होगा, ठीक है। इसका मतलब कि इस नॉइज़ को रिमूव करना बड़ा ज़रूरी है, ठीक है। और वो कैसे करेंगे वो मैंने आपको बताया कि फेज लॉक लूप से करेंगे, वो आगे जाके आपने पढ़ना।
Any question from phase noise? Phase